नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। शहीद बहादुरों के सम्मान के लिए आज से राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना और 2 स्थानों पर हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मृत्यु। और पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से देशव्यापी मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं या सिराफलकम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंचप्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर मिलावटखोरों पर कठोर कार्यवाही करने को कहा है। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने और इनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। डॉक्टर संधू ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति आम लोगों को जागरूक करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के सभी गांवों में आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 100% आयुष्मान कार्ड बनाकर हर गांव को आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय चिंतन शिविर को लेकर हुई बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज और एनएचएम की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही आयुष्मान योजना को आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत उपचार कराने वाले लाभार्थियों के अस्पताल बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत 22 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में 1 से 19 साल तक के 38 लाख से ज्यादा बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर हुई बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य एवं अपर मिशन निदेशक अमनदीप कौर ने बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश कृमिनाशक दवा खाने से वंचित रह गए हैं, उन बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान भी जताया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नैनीताल जिले के कलसिया नाले में आए तो उफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने काठगोदाम इंटर कॉलेज में लोगों के रुकने के लिए आवासीय व्यवस्था की है। हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी मनीष कुमार
सिंह ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फलसिया में जो नाले के किनारे बसे हुए लोग थे, लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है। कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह जलभराव है और जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता उपलब्ध। नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं, उसमें मुख्यतः तो यह दिक्कत है कि नाले के बहाव के कारण कई मकानों को खतरा हो गया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए और सुरक्षित जगह पे रखा जाए। इस बीच प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 200 से ज्यादा सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार में माला नदी में पानी बढ़ने के कारण 16 लोग नदी में फंस गए, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में एक सड़क दुर्घटना और 2 भूस्खलन से जुड़ी दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। पौड़ी जिले के गुमखाल में कल देर रात एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति अब भी लापता है, जिसकी खोजबीन के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के गौरी गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से नेपाल मूल के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं उत्तरकाशी में डाबरकोट के पास बस के ऊपर पत्थर गिरने से उसमें सवार एक महिला की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर देहरादून भेज दिया गया है। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बाकी बचे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से किए जा रहे कामों का विश्लेषण करने को भी कहा है। रुद्रप्रयाग में बुग्यालों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। विभाग ने पहले चरण में 2200 वर्ग में क्वायर मैट बिछाकर बुग्यालों में हो रहे भूदसाव रोकने की कवायद शुरू कर दी है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज ऊखीमठ के रेंज अधिकारी पंकज ध्यानी ने बताया कि चौपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला पैदल मार्ग के मध्य भुजगली से देवदर्शनी तक फैले बुग्यालों में आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भुजगली से देवदर्शनी तक फैले भाग को 3 हिस्सों में बांटकर हर्बल वाटिका बनाने की कार्य योजना तैयार कर शासन को भेज दी गई है। रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी, जीआईसी पौंठी, जीआईसी रतूड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुद्रप्रयाग को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इन चारों स्कूलों को अकादमिक और भौतिक संसाधनों से हाईटेक बनाया जाएगा। सभी स्कूलों में प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब को प्राथमिकता से विकसित करने के साथ ही पठन पाठन के स्तर को बेहतर बनाने को कहा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पुराने स्कूलों को नया रूप देने और छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पीएम श्री योजना शुरू की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहीद बहादुरों के सम्मान के लिए आज से राष्ट्रव्यापी मेरा देश में मेरा अभियान शुरू। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना और 2 स्थानों पर हुई भूस्खलन में 6 लोगों की मृत्यु। और पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।